हमारे पास एसएचएम चैप्टर का एक अच्छा सा सवाल है जिसमें हमें 3 स्प्रिंग दे रखी हैं कुछ इस तरीके से ऐसे, और एक स्प्रिंग दे रखी है ऐसे, और यहाँ पर एक मास m है और नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है और यहाँ से ये वाला एंगल 45 है। तीनों स्प्रिंग आइडेंटिकल दे रखी हैं, मतलब तीनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर मैं इस मास m को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो मुझे टाइम पीरियड पता करना है इसका। कैसे करेंगे तो देखो, या तो मैं इस मास m को नीचे डिस्प्लेस कर दूं या ऊपर डिस्प्लेस कर दूं। चलो मान लेते हैं कि मैं इस मास m को थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता हूं। तो ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तो ये वाली स्प्रिंग खिंच जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, तो नीचे वाली स्प्रिंग पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। सही है, और मैंने कितना इलोंगेट करा, लेट्स से x करा, यानी नीचे वाली स्प्रिंग को मैंने कितना इलोंगेट करा, x। अब आप बताओ, अगर इसको मैंने ऊपर की तरफ खींचा तो ये दोनों स्प्रिंग दब जाएंगी। अगर दब जाएंगी तो ये लगाएगी स्प्रिंग फोर्स इधर, ये लगाएगी स्प्रिंग फोर्स इधर। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जितना इलोंगेशन इसमें आया है कि इन दोनों में भी उतना आए। तो मैंने मान लिया दोनों में इलोंगेशन कितना आ गया, y आ गया, तो मैंने दोनों का स्प्रिंग फोर्स कितना लिख दिया, ky ky। मतलब मेन में ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वाली स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन x है तो इन दोनों में y होगा। मुझे नहीं पता कि x और y में क्या रिलेशन है, हाँ ये पता है कि ऊपर दोनों स्प्रिंग सेम है तो दोनों में इलोंगेशन सेम आएगा। अब मैं इन फोर्सेस की एफबीडी बनाता हूँ। तो एफबीडी बनाने का सबसे आसान तरीका, एक y वाली लाइन खींचो, एक x वाली लाइन खींचो। अब मेरे को बताओ, नीचे वाली स्प्रिंग खींची थी ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा, ये यहाँ पर कितना लग जाएगा, kx। अब ध्यान से देखो, इसका लाइन ऑफ मोशन देखो जरा, इधर की तरफ जा रहा है तो ये इधर की तरफ लग जाएगा ऐसे ky, और ये इधर की तरफ लग रहा है तो ये ऐसे है ना। ये तो हमने वेक्टर्स में भी देख रखा है, उस वेक्टर के एरो को उठा उठा के यहाँ रखना था। चलो एंगल खेलते हैं। अगर मैंने लाइन यहाँ पर ऐसे बनाई, लाइन मैंने ऐसे बनाई, ये एंगल 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में 45 दे रखा था। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो सारे 45 ही हो गए। तब देखो, अगर मैं तुमसे नेट फोर्स निकालने के लिए समझूं तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा है ना, ky, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, kx, और नीचे की तरफ आ जाएगा ky√2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा ताकि मैं ये बता सकूं कि हाँ सवालों को डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो तुम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों सेम है, 90 डिग्री एंगल लग गया ये। अब इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो एफ नेट बराबर kx प्लस ky√2 है ना, ये आ गया। लेकिन मेरे पास x और y अननोन है, तो काश मैं इन दोनों में से x और y का रिलेशन बना दूं, मेरा काम सेट है। तो मैं लिख दूंगा ना एफ नेट बराबर k टाइम्स x। एक बार ये मुझे k मिल जाएगा तो अपने पास तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले से 2π√m/k, तो मुझे k ही तो निकालना है। चलो वापस आते हैं इसी में ही और x और y का रिलेशन देखते हैं। तो मैं फिर से काम करता हूँ, लाइन बनाता हूँ ऐसे ऐसे। अब ध्यान से देखो, मैंने स्प्रिंग को खींचा ऊपर की तरफ, ठीक बात है, ऊपर की तरफ खींचा तो ये स्प्रिंग x इलोंगेट ऊपर की तरफ गई होगी, तो मैंने x इलोंगेट इधर कर दिया। ठीक है, अब ये स्प्रिंग दबी है इधर की तरफ, तो ये मैंने दबा दिया इधर की तरफ y, है ना। अच्छा इधर भी दबी है, बात तो एक ही है, इधर में देखो इधर में देखो एक ही बात है। तो ऐसे ठीक है, तुम चाहो तो y वाला यहाँ भी बना सकते हो, एक ही बात है। तो मेरे पास x ऐसा आ गया, y ऐसा आ गया, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। इधर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ से भी देख लो, ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, x का यहाँ पर कंपोनेंट ले लेता हूँ, या फिर y का यहाँ कंपोनेंट ले लेता हूँ। तो x बराबर कितना लिखूंगा, y cos 45, सिंपल ही तो है, या फिर y बराबर x cos 45, एक ही चीज़ है, उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो एफ नेट बराबर kx प्लस k, y कितना हो गया, x cos 45√2, cos 45 कितना 1/√2, खत्म। तो kx और kx कितना आ गया, 2kx। अब नोटिस करो, यही तो है तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स, और एसएचएम यही तो कहता है कि अगर कोई रिस्टोरिंग फोर्स है तो वो ऐसे लिखेंगे।
तो यहाँ पर k किसके बराबर आ गया, 2k के, तो टाइम पीरियड बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k। इस तरीके से अच्छे वाले सवाल का हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाल दिया।